हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज इवनिंग शिफ्ट का भी एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, इससे पहले मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की भी वीडियो बना दी थी और सॉल्यूशन के भी मैंने बता दी थी कैसे कैसे क्या क्या करना था। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन था ना, उसमें बोला गया था कि वॉल्यूम और टी एस से अगर स्पेयर का इक्वल हो जाएगा तो रेडियस कितनी होगी। तो हमें ऐसे केस में क्या करना होता था, दोनों को फॉर्मूला आमने सामने लिख देना था, 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, फिर काट देना था। इस तरीके से कट जाना था और यहाँ पे आर की 2 से कटी एक आर बचा और यहाँ का बचा r/3 इजिकल टू में यहाँ 1 बचेगा और 3 तो जाके ठीक है मल्टीप्लाई हो जाता, r इजिकल टू 3 आ जाता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया था कि आपको 2 पुट करना है, फिर -2 पुट करना है, फिर बताना है कितना आंसर आएगा। तो देखो पहले 2 पुट करेंगे इसमें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 इसमें पुट करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये माइनस का 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया हमने। उसके बाद -2 पुट करना है, तो -2 इसमें पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा शॉर्ट में। 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 2 को माइनस का 2 रहेगा। ये ब्रैकेट के अंदर कर लो। उसके बाद 4 6 कितना होते हैं, 10 होते हैं, माइनस का 2। ठीक है, और इधर देखें तो ये 4 है और -6 और 2 कितना हो, माइनस के 8 हो गए। ठीक है, उसके 10 में से 2 के कितने बचे, 8 और 8 में से 4 के माइनस के 4, तो माइनस प्लस। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12। तो जिनका 12 था उनका आंसर बिल्कुल ठीक था। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। उसके बाद जो यहाँ बोला गया था कि आपको जो है ना प्रूव करना है कि जो डायगोनल होती है वो एक पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। तो इसमें क्या करना था, आपको इस समांतर चतुर्भुज बनाना था। इसमें आपको ये बनाना था डायगोनल, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कॉमन लाइन है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट है आपसे यहाँ पर दोनों में से करना था, 4 कोण दिए गए हैं रेशो में, तो सबसे छोटा पूछा गया था तो इनको x मान लेना था। 3x 5x 9x 13x। ठीक है, और इक्वल टू में हमें करना था 360, तो इसका 30x आएगा। तो 360 बुक का क्वेश्चन है, x को 360 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जब हम x को 360 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 36 आ जाएगा, क्योंकि छोटा एंगल पूछा था। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि हमें टी एस से निकालना है, रेडियस दे रखी है हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर का टी एस का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पुट करनी थी 21 मल्टीप्लाई 21। तो सॉल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बता रहा हूँ खाली। और 105 डिग्री का कैसे बनाना था, 105 डिग्री के लिए सबसे पहले हमने 60 का बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 120 का और फिर हमने इस तरीके से 90 का ले लिया और 90 और यहाँ पर है 120, इन दोनों के बीच में रखेंगे, यहाँ पे या सेंटर में रखेंगे कंपास को, तो हमारा बन जाएगा 105 का, क्योंकि 105 120 और 90 के बीच में होता है इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सरफेस एरिया हमें यहाँ दे रखा है 88, बुक का क्वेश्चन है। हाइट भी दे रखी है, हमें डायमीटर पूछा था। तो हमें जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते 2 पाई आर एच। आपने देखे होंगे, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी वीडियोज़ की, आपको उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेनिफिट भी मिला होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक दिल खोल के किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मेरा न्यू चैनल है ठीक है उसको भी प्रमोट करो। ठीक है, एच कितना दे रखा है हमारा, 14 दे रखा है। इस तरीके से 88 होना था। उसके बाद आर निकालने के लिए सबको उधर ले जाना था 88। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो r इजिकल टू 1 आ जाएगा। मैं ठीक है सीधा बता रहा हूँ, बुक का क्वेश्चन है, बुक से आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, r 1 आ गया तो डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर नहीं निकालोगे तो नंबर कट जाएंगे, तो डायमीटर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ठीक है, और पिछली कुछ वीडियोस में आवाज़ कम आ रही थी क्योंकि उस समय काफ़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं काफ़ी बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक है तो कोई बात नहीं, कोऑपरेट करना। उसके बाद 84 है, ये रोलर था, रोलर ये भी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं बता दूँ करना क्या था। यहाँ पर इसका डायमीटर दे रखा था 84, तो इसकी रेडियस हो जानी थी 42। ठीक है, और इसकी हाइट दे रखी है 120। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर 500 चक्कर लगाया है, तो 500 चक्कर लगाया तो मैदान बन जाएगा ना। तो अब आप खुद सोचिए, जब ये अब इसको घुमाएंगे रोलर को, तो यहाँ से टच थोड़ी करेगा, तो इसलिए हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला 2 पाई आर एच का। किसका लगेगा, 2 पाई आर एच का। तो 2 पाई आर एच निकाल देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की जगह 3.14 रखेंगे, मतलब 2 × 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 42, एच की वैल्यू 120, और उसके बाद जब आंसर आ जाएगा तो उसको ये जो आंसर आएगा ना सोल्व करने पर, फिर इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से था। ठीक है, उसके बाद आपका है बी पार्ट, यहाँ पर आपको फैक्टराइज बोला गया था, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे करना है। 3 4 12 होता है। ठीक है, 12 किसके टेबल में आता है, ठीक है 6 2 12 होता है।
ठीक है, और यहाँ पर घटाने पर 4 चाहिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करना था, 3x का स्क्वायर और यहाँ पे 6x माइनस का यहाँ पे 2x और माइनस का 4। इसके बाद इसको जब हम फैक्टर करेंगे ना, कॉमन लेंगे, तो मैं आंसर बताता हूँ, x माइनस 2 सॉल्व करने पर और 3x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ बोला गया है। उसके बाद देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन करके दे दिया इन्होंने, एक पूरी दीवार दे दी और बोला कि एक ईंट का ये दे रखा है, तो बताइए इस पूरी दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं। तो पहले इसका टीएस से और इसका टीएस से दोनों को डिवाइड कर देना था। तो देखो सबसे पहले हम दीवार का निकालेंगे टीएस से, तो दीवार का टीएस से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीएस से मतलब कुल प्रति क्षेत्रफल। तो एल कितना दे रखा है 12, बी दे रखा है, जो बी दे रखा है हमें यहाँ पर 4 दे रखा है, और एच हमें दे रखा है यहाँ पर हमें 24। देखो एक बात सुनो, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक है, और ये जो इसकी मोटाई है ना, ये सेंटीमीटर में है। तो आपको इन सबको पहले सेंटीमीटर में बदल लेना है। ठीक है, 12 को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसको आप 24 ही रहने दोगे क्योंकि सेंटीमीटर में है। फिर आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस LH। ठीक है, फिर इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एक ईंट का, तो ये तीनों के तीनों सेंटीमीटर में पहले से ही हैं। ठीक है, तो L कितना देगा 24, B कितना देगा 12 और H कितना देगा 8। तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगाना था, 2 ब्रैकेट में LB BH LH। देखो जो मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर सोल्व नहीं कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ बता रहा हूँ, तो बाकी बच्चे कमेंट में बता देना ताकि और बच्चों को पता लग जाएगा। उसके बाद जो आंसर दीवार का आना था और जो आंसर एक ईंट का आना था डिवाइड कर देंगे तो ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम मॉर्निंग शिफ्ट की तरह ही आ गया था। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है A³ प्लस B³। तो क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस B, ठीक है, A² प्लस B² माइनस AB। ठीक है, तो ये नीचे वाला पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा, तो इसमें आंसर पता क्या आएगा, 83 और 17 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 100 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो 99 का क्या होता है, 100 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आपको पता है, A माइनस B के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना था, मैं फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। ठीक है, A माइनस B की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है A³ माइनस B³ माइनस 3A² प्लस 3AB²। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, ये भी इससे ही कर लेना, और बाकी जिसने कर दिया होगा तो ये तो बात अलग है। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन दी गई थी, कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ही ईजी आगे देखो प्लस वाली आई है। तो अगर जिन बच्चों ने माइनस कर दिया होगा तो वो तो गड़बड़ कर दिया होगा। देखो सबसे पहले क्यू आर है, हम 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद क्यू पे 60 डिग्री का बनाना था, ऐसे करके 60 डिग्री बनाना था, फिर 7.5 बनाना था। तो यहाँ पे प्रकार रख के 7.5 काटना था, इसको मिलाना था, इसको D बोलना था, फिर इसका बाइसेक करना था। इसको जब बाइसेक करेंगे तो यहाँ पे आग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, इस पॉइंट को मिला देंगे ये। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्लस आता है तो जो पॉइंट हम निकालते हैं वो नीचे आता है, माइनस में ऊपर आता है। ठीक है, ये इस तरीके से बनाना था, ये ट्रायंगल आना था। और जिन बच्चों को आया वेरी गुड। ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो था, यहाँ पे आपको गुणनखंड फैक्टर थ्योरम लगानी है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, आप लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे तो उससे आपको करना था। ठीक है, फैक्टराइज करके आपको करना था। सबसे पहले जैसे -6 दे रखा है ना, तो 6 किस के बारे में आता है, 1 के बारे में आता है, ठीक है, 2 के बारे में आता है, 3 के बारे में आता है और 6 के बारे में आता है। तो आपको पहले 1 पुट करके देखना था, फिर 2 पुट करके देखना था कि किस में 0 आ जाएगा, फिर वो फैक्टराइज हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम से करना था इसको। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कह रहा है 2 कोड है। ये देखो, एक कोड ये रही, एक कोड ये रही, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें से एक डायमीटर जा रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, और ये डायमीटर जा रहा है और कह रहा है कि ये वाला एंगल अगर बराबर है तो प्रूव करके दिखाओ ये वाली कोड और ये वाली कोड बराबर होगी। बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे सेम आया। ठीक है, समझ में आ गई। सिर्फ मैंने इतना बता दिया क्योंकि प्रूव करने वाला मैं इस समय नहीं कर सकता। अब देखो ये और वाला तो इतना इजी क्वेश्चन आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन्हें बहुत बेनिफिट्स होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। देखो पहले इसको ऐसे मिला लो। ठीक है, इससे पूछा कि AHD और BED का टोटल कितना होगा, हमने मिला दिया। तो अब आप देखो, मैंने आपको बताया था ना
कि एक सर्कल के अंदर अगर चतुर्भुज बना दोगे तो आमने सामने का टोटल 180 डिग्री होता है। तो आप देखो इसका ये देखो ये और ये इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, 180 होगा। सुन रहे मेरी बात? ठीक है। और आप देखो ये 90 डिग्री का बन रहा है। क्यों? मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको पता होगा कि एक सर्कल में अगर डायमीटर से कोई लाइन जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 90 डिग्री का है और ये इन दोनों टोटल 180 है। और पूछा क्या था, ACD और BED। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों का टोटल 180 है, तो ये तो चाहिए था, तो 270 इसका आंसर आना था। कितना आना था? 270। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी बुक से ही है कि यहाँ पर बोला गया है कि अच्छा ये केस स्टडी में है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक कक्षा शिक्षिका ने छात्रों को चतुर्भुज के आकार का रंगीन कागज़ दिया और उसने उन्हें कागज़ को तय करके उसे समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए कहा। तो आप कैसे कैसे बनाओगे? देखो अगर आप मिड पॉइंट से लोगे ना, मिड पॉइंट से, तो ही वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, ये आपने एक्सरसाइज 8.2 में देखा होगा, पहला क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ये इस पॉइंट लाइन है, इसका मिड पॉइंट, ये लाइन इसका मिड पॉइंट। ठीक है, और ये लाइन इसका मिड पॉइंट, ये लाइन इसका मिड पॉइंट। तो अगर हम इसे मिड पॉइंट से लेंगे, मतलब इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, ध्यान से देखो ये फिगर में आंसर है, तो हम आराम से समांतर चतुर्भुज बना देंगे, क्योंकि ये लाइन डालेंगे पहले, सबसे पहले ये लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा बना के बता देना था भाई, हम इसको मध्य बिंदु से मोड़ेंगे और हमें समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रूव करो समांतर चतुर्भुज। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ आपको कैसे करना था। ये लाइन डाली, आप बोलोगे ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ऐसे ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, बराबर हो गए। ऐसे ये इसका आधा होगा, मतलब जैसे ये पूरी लाइन 100 की है ना, तो ये आगे आधी कितनी 50 की होगी। ऐसे ये 50 की है। ठीक है, ये पूरी 100 की होगी। इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, और ये प्रूव हो जाता पैरेललोग्राम, मतलब बुक की 8.2 का पहला क्वेश्चन ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी देखो। नेक्स्ट केस स्टडी तो और भी ईजी आई है। प्रोबेबिलिटी क्या आई है, जैसे इसने बोला है कि 1829 साल का ड्राइवर होगा, लेकिन उसने केवल 2 ही दुर्घटनाएँ करी होंगी। तो आप खुद देखिए, 1829 साल में जिसने 2 दुर्घटनाएँ करी वो कितने, 110। तो 110 बटे में टोटल 2000 आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बुक का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंज करा है, 2000 है। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद इसने बोला है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 से कम एक्सीडेंट होगा। भाई 1 से कम तो 0 ही होता है ना, हाँ या ना, 1 से कम बोल रहा है। और ये बोला ही नहीं कितनी उम्र वाला होगा, तो सभी को ले लेंगे। इन सभी को टोटल करके बटे में 2000 आ जाएगा, मतलब 440 प्लस 505 प्लस 306। और मैं आपको बता दूं, इंग्लिश की मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। ठीक है, बाकी मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, आप ऐसे मुझे कोऑपरेट करते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, हो सके तो ज्वाइन भी करें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और बाकी जितना हो सके खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े, अपना भविष्य अच्छा बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट।